जब हम अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी स्क्रिप्चर हो, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें जैसा परोस दिया वो हमने ले लिया, बहुत अच्छी बात है, लेना है। लेकिन हम कभी भी अपने आप से प्रश्न नहीं पूछते कि ये हुआ तो उसके पीछे क्या कारण होगा, या कोई ढूंढने की कोशिश नहीं करते उन कारणों को। और यंगस्टर्स कैसे बिलीव करेंगे? जो आज का यंग जनरेशन है आज की, वो तो हमेशा लॉजिक में बिलीव करती है। हम उनको कन्विंस भी नहीं कर पाते, उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में भी नहीं बता पाते, और ना उनकी महानता के बारे में उनको बता पाते हैं। तो देखा जाए तो यंगस्टर्स आर नॉट एट फॉल्ट। जैसे कि सुना, पढ़ा, देखा कि शकुनी के जो पासे हैं वो हमेशा उसकी बात मानते हैं। ये वाली एक लाइन मेरे को, मैं अटक गई उस लाइन पर, आई गॉट स्टक देयर। पूरी महाभारत अगर ऑथेंटिक है तो ये जो बात लिखी है कि शकुनी के पास उसकी बात मानते थे, तो ये भी ऑथेंटिक होंगे। तो उसके बारे में मैंने थोड़ी जानकारी इकट्ठा करना शुरू करी। और यूनिवर्स का एक नियम है कि किसी चीज को अगर आप जानना चाहते हो तो वो आपको उस चीज को आप तक पहुंचा देगा या आपको वहां तक ले जाएगा। तो मेरे घर एक जेंटलमैन मिलने के लिए आए, तो उनके हाथ में पुस्तक थी जिसमें कि उस पुस्तक का नाम था कि महाभारत शकुनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने उनसे ले ली पढ़ने के लिए 2-3 दिन के लिए। जब मैंने पढ़ा तब उसमें पाया कि जो शकुनी के पासे थे वो उसके पिता की हड्डियों से बने थे। उसके पिता सुबल, जो कंधार देश के राजा थे, उनकी हड्डियों से बने थे। मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा पुत्र होगा जो अपने पिता की हड्डियों से, पिता की जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी जो वर्टिब्रल कॉलम है, उससे अपने पासे बनाए। तो और खोज शुरू करी, तब मालूम पड़ा कि जो सेनापति भीष्म, हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र, जो कि दोनों आंखों से अंधे थे, उनके लिए विवाह का न्योता लेके गांधार की राजकुमारी, जिनको कि हम गांधारी के नाम से जानते हैं, उनके पिता के पास गए। और उस समय गांधार जैसे समृद्ध किंतु छोटे से देश के लिए उस बड़े देश का विवाह का जो न्योता था उसे ठुकराना संभव था, क्योंकि वो लगभग बलपूर्वक ही न्योता लेकर गए थे। तो उन्हें मजबूरन हामी भरनी पड़ी। तो इस घटना से शकुनी के मन को बड़ी ठेस पहुंची। मेरी बहन का विवाह एक अंधे के साथ में हो रहा है। फिर बात वहां तक होती तब भी ठीक थी। उसके बाद में क्या हुआ कि जब विवाह हो गया तब भीष्म को मालूम पड़ा, सेनापति भीष्म को मालूम पड़ा कि जो गांधारी है उसका विवाह ऑलरेडी एक गोट के साथ, बकरे के साथ हो चुका है, क्योंकि वो मांगलिक थी। तो पूर्व में ऐसा हुआ करता था कि किसी पेड़ से, नारियल से या बकरे के साथ विवाह कर दिया जाता था कि वो जैसे टेक्निकली वो उसका पहला पति हो गया, और जो भी कुछ अला बला है वो उसके ऊपर आ गई, और उन्होंने तो खैर उस गोट को वध ही कर दिया था उसका। तो जब सेनापति भीष्म को ये बात मालूम पड़ी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए, और उन्होंने जो भी राजा सुबल और उनके जो 100 पुत्र थे और जो भी उनकी एक्सटेंडेड फैमिली थी, सबको बुला के जेल में डाल दिया, और सबको एक एक मुट्ठी चावल जेल में दिया जाता था, मतलब कि मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो फिर सारे भाइयों ने, राजा सुबल ने कहा कि ये तो हम मर ही जाएंगे इस तरीके से, तो कोई बचने वाला नहीं है, तो क्यों ना इन सब में से जो भी एक योग्य व्यक्ति हो, चतुर, चालाक, निपुण राजनीति में, तो उसको जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया जाए। तो फिर शकुनी को चूज किया गया। तो सब लोग अपने अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे, तो इस तरीके से शकुनी बच गए। और जब राजा सुबल का अंतिम समय आया तब उन्होंने शकुनी को कहा कि तुम्हें मेरे इस अपमान का बदला जरूर लेना है। और उसी वक्त उन्होंने शकुनी की टांग भी तोड़ दी, कि जिससे कभी भी तुम भूलो ना कि तुम्हारा पिता तुमसे क्या कहकर गया था। हाँ, तुम्हें मैं एक वो जरूर देता हूँ सहयोग कि मेरी जो हड्डियां हैं उनसे तुम पासे बनाओ। और वो 64 खेलने में बड़े निपुण थे, तो उन्होंने बताया कि ये पासे जो हैं ये हमेशा तुम्हारा कहना मानेंगे। तो जब मैंने ये वाली कहानी सुनी तो मेरे को एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आया। वो जो मेरा जिज्ञासा थी, मेरी पहला प्रश्न मेरा यही था कि वो पासे क्यों कहना मानते थे, तो वो मेरे को एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आया। जो हम बोलते हैं ना कि यूनिवर्स की जो करेंसी है वो एनर्जी है, एनर्जी से मैनिफेस्ट करो, सब कुछ हम जानते हैं इस बारे में। तो वो जो उनके फादर की एनर्जी है, फादर का जो वरदान है, वो शकुनी के साथ साथ चला जब तक वो जिंदा है। शकुनी की जब लगातार कुटिल नीतियों से ये कुरुवंश बर्बाद होने लगा, हस्तिनापुर बर्बाद होने लगा, तब उनकी बहन गांधारी, आखिर उसकी शादी वहां हुई थी, विवाह हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसका इमोशनल अटैचमेंट तो था ही, उस परिवार के प्रति जिम्मेदारी भी थी, दायित्व भी था हस्तिनापुर के प्रति। तब उन्होंने अपने भाई को एक अभिशाप दिया कि तू जिस देश का राजा है वो हमेशा वहां अस्थिरता रहेगी और कभी भी वहां खुशहाली नहीं होगी। तो आज आप देखिए, उस राज को हम अफगानिस्तान के, उस देश को हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, और आप सबको पता है, हम सबको पता है कि वहां की क्या हालत है। तो एनर्जी
उसने जो अभिशाप दिया गांधारी ने, वो एनर्जी अफगानिस्तान में आज भी काम कर रही है। तो अगर आप इस तरीके से डेप्थ में जाएंगे, बारीकियों में जाएंगे, तो आप एनर्जी के कंसेप्ट को भी समझेंगे, बहुत सी नई बातें निकल के आएंगी, बहुत से कैरेक्टर्स को आप गहराई से समझेंगे। जो विदुर ने पांडवों को ज्ञान दिया उसको बोलते हैं विदुर नीति, जो शकुनी ने कौरवों को दिया उसको बोलते हैं शकुनी नीति। तो शकुनी नीति और विदुर नीति तो किसी न किसी के प्रति थी, लेकिन सबसे बड़ी विजय वाली कौन सी नीति है? श्री कृष्ण की नीति, जो हमेशा सत्य के साथ खड़ी रहती है।